निदा फाजली का एक बहुत ही मार्मिक सवाल है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक तरह का आईना है जो हमें हमारी आज की दुनिया को दिखाता है। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बाइबल के सोलोमन से, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। वो सिर्फ इंसानों के राजा नहीं थे, बल्कि सारे छोटे बड़े जानवरों, पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। कमाल की बात यह है कि वो सबकी भाषा भी समझते थे। एक बार का जिक्र है, जब वो अपनी फौज के साथ कहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने चींटियों को आपस में बात करते हुए सुन लिया। असल में हुआ ये कि चींटियों ने घोड़ों के पैरों की आवाज सुनी और डर गईं। एक दूसरे से कहने लगी, जल्दी जल्दी अपने बिलों में चलो, देखो फौज आ रही है। लेकिन सुलेमान ने उनकी ये बात सुन ली और उनसे कहा, घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। सोचिए, ये एक ऐसे दौर की कहानी है जब इंसान और प्रकृति के बीच इतना गहरा, इतना प्यारा रिश्ता हुआ करता था। अब ऐसी ही एक और कहानी की तरफ चलते हैं जो इसी खोई हुई करुणा को, इसी हमदर्दी को दिखाती है। ये कहानी है सिंधी के महाकवि शेख अय्याज के पिता की। हुआ यूं कि शेख अय्याज के पिता खाना खाने बैठे ही थे कि उन्होंने देखा उनकी बाजू पर एक चींटी रेंग रही है। वो फौरन खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। जब पूछा गया तो बोले, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, अब मैं उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। जरा सोचिए, एक नन्ही सी चींटी के लिए भी जिम्मेदारी का कितना गहरा एहसास था। तो ये जो कहानियां हैं, ये हमें इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में ले आती हैं और एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर वो साझा दुनिया गई कहाँ? कैसे हम एक ऐसी दुनिया में आ गए जो अब पूरी तरह से बट चुकी है? फर्क साफ दिखता है। एक जमाना था जब पूरा संसार, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह थी। सब एक बड़े आंगन में मिलजुल कर रहते थे। और आज का वक्त? आज हमारी जिंदगी इन छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमट कर रह गई है। हम न सिर्फ प्रकृति से दूर हुए हैं, बल्कि एक दूसरे से भी अलग थलग हो गए हैं। और इस बदलाव के जो नतीजे हैं वो हम सबके सामने हैं। बढ़ती हुई आबादी ने समुंदर को पीछे धकेल दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटा दिया है और प्रदूषण ने तो पक्षियों को बस्तियों से ही भगा दिया है। बारूद की वजह से हमारा वातावरण जहरीला हो रहा है और ये जो बेमौसम की बारिश, भयानक गर्मी और अजीब अजीब नई बीमारियां फैल रही हैं, ये सब उसी बिगड़े हुए संतुलन का नतीजा है। देखिए, प्रकृति बहुत कुछ सहती है, लेकिन उसकी भी सहन शक्ति की एक सीमा होती है और जब वो सीमा टूटती है तो उसका गुस्सा बहुत ही भयानक हो सकता है। इसका एक बहुत ही डरावना उदाहरण हमें कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। वहां सालों से बड़े बड़े बिल्डर्स समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। समंदर ने भी बहुत सब्र दिखाया। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, फिर वो थोड़ा और सिमट कर बैठ गया। जब जगह और भी कम पड़ने लगी तो वो उखड़ू बैठ गया और जब खड़े रहने की भी जगह नहीं बची तो उसे गुस्सा आ गया। और उस गुस्से का नतीजा, तीन बड़े बड़े जहाज़ों को समंदर ने ऐसे उठाकर फेंक दिया जैसे वो कोई बच्चों की गेंद हो। एक को वर्ली के समंदर के किनारे, दूसरे को बांद्रा में कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर गिरा। ये प्रकृति की ताकत का बस एक छोटा सा ट्रेलर था। प्रकृति के इस बड़े और विशाल गुस्से से हटकर अब एक छोटी और बहुत ही निजी कहानी पर आते हैं जो इस बदलाव को और भी अच्छी तरह से समझाती है। ये कहानी है दो कबूतरों की और दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की। ये बात लेखक के बचपन की है। उनके ग्वालियर वाले घर में एक रोशनदान में कबूतरों ने घोंसला बना रखा था। एक दिन एक बिल्ली ने झपट्टा मारा और एक अंडा तोड़ दिया। उनकी माँ दूसरे अंडे को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन इसी कोशिश में वो अंडा उनके हाथ से छूटकर गिर गया और टूट गया। अपनी इस गलती पर लेखक की माँ को इतना ज्यादा दुख हुआ, इतना पछतावा हुआ कि उन्होंने उस दिन कुछ नहीं खाया, पूरा दिन रोजा रखा। वो दिन भर रोती रहीं और नमाज पढ़कर खुदा से अपनी इस गलती की माफ़ी मांगती रहीं। ये थी एक जीव के दुख के लिए सच्ची हमदर्दी। अब चलिए सीन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सालों बाद आज के समय में लेखक के मुंबई वाले फ्लैट में भी दो कबूतरों ने अपना एक छोटा सा घर बना लिया है। लेकिन यहाँ माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ उन कबूतरों का आना जाना, उनका घोंसला बनाना एक रोज रोज की परेशानी बन गया है।
जिसे एक समय पर एक साझा घर समझा जाता था, वो आज एक मुसीबत लगने लगा है। तो इस परेशानी का आज के ज़माने का हल क्या निकाला गया? उनके घोंसले वाली जगह पर एक जाली लगा दी गई और जिस खिड़की से वो आते जाते थे उसे भी बंद कर दिया गया। और इसका नतीजा ये है कि अब वो दोनों कबूतर अपने ही घर के बाहर खिड़की पर पूरी रात चुपचाप और उदास बैठे रहते हैं। ये तस्वीर आज के समय की उस खोई हुई हमदर्दी को एकदम साफ साफ दिखाती है। तो ये सारी कहानियाँ, ये सारे किस्से हमें आखिर में कहाँ लाकर खड़ा करते हैं? अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। निदा फाजली हमें याद दिलाते हैं कि देखिए, प्रकृति तो आज भी अपना काम कर रही है। नदी बिना भेदभाव के खेतों को पानी दे रही है, तोता आम कुतर रहा है और सूरज एक ठेकेदार की तरह सबको अपना अपना काम बांट रहा है। मतलब प्रकृति में आज भी सब कुछ साझा है, सब मिल बांट कर चल रहा है। लेकिन इंसान ने इस साझेदारी को भुला दिया है, और इसीलिए ये सवाल आज पहले से भी ज्यादा बड़ा और जरूरी हो गया है कि सच में अब कहाँ है वो लोग जो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं।